आग भैरव की विशेषता ये है कि वो इट एक्ट्स एज ए डिसइंफेक्टेंट। हम्म। तो वो किसी भी तरीके के कीड़ों को उत्पन्न नहीं होने देता, तो ब्रेन को डिटॉक्स करने का काम राग भैरव का है। हम्म। और वो दोनों संधि काल में गाया जाता है, राग भैरव भी और राग भैरवी भी। हम्म। तो एक मॉर्निंग राग हो गया और एक और इवनिंग ये राग हो इसके गया। लिए भी यूज करते हैं, दे ऑल्सो यूज फॉर एंजाइटी डिप्रेशन। हाँ वो सर, एनीथिंग टू डू विद डिटॉक्स करना। अच्छा अच्छा, राग है इसका। ये लोग कृष्ण भगवान अपने कौहर्ड को एक कौस को बुलाने के लिए यूज करते थे। हाँ मतलब वो सिंबॉलिकली तो उसको समझना पड़ेगा हर एक राग को मुझे। बट मोटा मोटा मैंने मतलब अगर लेकर चलूं कि मास्टर राग अगर मैं बोलूंगा, तो मास्टर राग जो छह दे रखे हैं उनमें से राग भैरव जो है वो हाँ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब जगह काम करेगा। हम्म। तो वो पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। सेकेंडली, और अगर तोड़ी भी है, एक तोड़ी राग भी है उसमें तो। ओवर थिंकिंग। मुझे ऑनेस्टली अभी बहुत ज्यादा उसके बारे में तो रोज पढ़ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। हम्म। मेरा क्या है ना सर, मैं पूरे प्रोसेस में आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं एक एक सीन दिखाता हूँ आपको। मेरा क्या है, मैं काम कर रहा हूँ पर्टेनिंग टू डायबिटीज। तो हम्म। अगर मुझे डायबिटीज पे अटैक करना है तो मैं, मेरे पास कितने एवेन्यूज हैं। ए, आई हैव अ होम्योपैथिक मेडिसिन। हम्म। जो तो आपने जो वो 30 एटीन, कॉम्बिनेशन है वो एटीन वो एंड 27, दो हाँ। कॉम्बिनेशन बनाए मैंने। हाँ। ये डायबिटीज, बीपी, थायराइड और हाइपरटेंशन, इन चारों ये पे जो काम करता है। आपने जो मेरे को दिया था उनको बहुत अच्छा से काम कर रहा है। अभी जाके वो बोला कि मेरे को और एक कंकॉशन चाहिए, तो मैं बोला ठीक है, आके आई विल यूज द कॉम्बिनेशन एंड मेक इट एंड हाँ, बना। तो ये मेरा पहला अटैक हो गया कि मुझे अगर अपना और उन्होंने क्या डायबिटीज। किया है, उन्होंने वही कॉम्बिनेशन और 5 जन को दिया, वो 5 जन को भी वो काफी बेनिफिट हो रहा है बेसिकली। राइट। तो ए, इट इज ए बिजनेस माइंडसेट जो कि आपको चीजों से दूर लेकर जाएगा। हम्म। भाई अगर मैं ये बोलूंगा कि आई एम द ओनली पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन और सब मेरे पास आए, तो टेक्निकली इट बिकम्स अ चैलेंज। हम्म। तो मैंने रिसर्च करा, मॉडल बनाया और मॉडल को फ्री फ्लोट कर दिया। अब ये 18 वाले में जो है हम्म। वो मतलब 18 और 27 वाले कॉम्बिनेशन में फर्क सिर्फ ये है कि इसमें 9 मेडिसिन न्यूरोपैथिक पेन्स की और ऐड करी गई हैं। तो जिनको न्यूरोपैथिक पेन्स हैं हम्म। वो 27 वाला कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और जिनको न्यूरोपैथिक पेन्स नहीं है वो 18 वाला कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो इट इज अ हम्म। वेरी सिंपल अप्रोच। हम्म। न्यूरोपैथिक पेन्स जिन लोगों को होते हैं वो, ऐसा नहीं है कि वो क्रोनिक या उसके तौर पर है। हम्म। डायबिटी पेशेंट का जो हीलिंग होता है वो थोड़ा स्लो होता है। एज अ हम्म। रिजल्ट, जैसे मैं चला और चलते चलते कोई चीज मेरे पैर पे लगी, हम्म। और वो जो लगी उससे मेरी कोई वेन वगैरह जो है उस पर चोट आई, हम्म। तो उसकी जो हीलिंग होगी दैट विल बी अ वेरी स्लो प्रोसेस। हम्म। तो ये मेरा पहला अटैक हो गया जो मैंने डायबिटीज के तौर पे डिफाइन करा। हम्म। द हम्म। सेकेंड थिंग इज ये म्यूजिक राग। हम्म। तो जब ये म्यूजिक रागा मेरे तैयार हो जाएंगे, मुझे बहुत ज्यादा नहीं, 5 से 6 मैक्सिमम राग तैयार करने। तो ये 5 से 6 राग जैसे ही मेरे इम्प्लीमेंट होते हैं तो इमिजिएटली मेरा पूरा प्रोसेस। तो अब मेरे को अगर किसी को ट्रेन करना है कि भाई आप जो है बिकम अ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड एंड हाइपरटेंशन कंसल्टेंट, और आपको हम्म। तो मेरे पास एक सेकंड पार्ट हो गया अटैक करने के लिए, एक म्यूजिक का राग। तो मैं हम्म। भी उसको मेजर कर रहा हूँ। आई थिंक विद इन अ मंथ स्पैन मेरा ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। तीसरा पार्ट जो मैंने इसमें करा दैट इज द एक्यूप्रेशर अप्रोच, हाँ। कि मेरा पेनक्रियास कहाँ पर है उसको हाथ में लोकेट करा और उसको प्रेस करना है।
तो मेरा जो ये शुगर। हमारे हमारे एक गुरुजी हैं जो कि वो रुद्राक्ष थेरेपी करते हैं। जी। आई थिंक आई विल कनेक्ट यू टू हिम। वो कैंसर के लिए भी ट्रीटमेंट करते हैं ना। ये स्टार्टेड सक्सेसफुली ट्रीटेड द थर्ड कैंसर पेशेंट हम्म। विथ रुद्राक्ष थेरेपी। तो वो डायबिटीज के लिए भी यूज करते हैं। ये ओनली सजेस्ट एक मिक्सचर ऑफ मिलेट पाउडर एंड 300 लीटर्स ऑफ वाटर, वो हम्म। प्लस द रुद्राक्ष थेरेपी मॉर्निंग एंड इवनिंग। वो नॉन इन्वेसिव है बिकॉज दे से नीडल थेरेपी इंडिया में वो, बिकॉज तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वो बैन कर दिया था, तो ये ऑल्टरनेटिवली हिज द डिवाइन मदर गिव हिम दिस रुद्राक्ष थेरेपी। मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ आपको, सो आप ठीक है उनसे सर। बात बात करेंगे। यू विल ऑल्सो गेट एन आइडिया विथ योर एक्यूप्रेशर थिंग। बेसिकली इट इज ओनली इन द हैंड्स और कहीं नहीं है। द हम्म। फिंगर्स बटरफ्लाई रुद्राक्ष थेरेपी बोल के उनका वो करते हैं। एंड इट्स बीन वेरी इफेक्टिव। बेसिकली जितना पेन्स है, बॉडी पेन्स है, जो भी है वो सब क्योर होता है उनसे। एंड सक्सेसफुली उनका यूट्यूब चैनल भी है। आई विल ट्राई टू सेंड इट, आप उनको देख लीजिएगा। आई ट्राई टू कॉल हिम एंड वी कैन टॉक टू हिम आल्सो। मैंने डॉक्टर ग्रेट। आर्या जी को भी उनसे इंट्रोड्यूस कराया था एक्चुअली। तो चौथा जो हो गया वो हो गया हमारा श्रीम फम श्रीम, श्रीम फ्रॉम श्रीम, ओके। पेनक्रियाज के लिए। पांचवा हमारा अप्रोच हो गया विच इज राइटिंग बीज मंत्र। छठा हमारा अप्रोच हो गया यंत्र जो हमने बनाए हैं। हाँ। एंड दो चीजें और क्या थी। हाँ, सेवेंथ वन इज डिस्टेंस हीलिंग। हम्म। एट्थ इज द हवन पद्धति। हवन पद्धति, हाँ। और नाइन्थ जो है, अभी मैं एक आयुर्वेदा का कॉम्बिनेशन और बना रहा हूँ हम्म। उसमें। पहला वाला तो होम्योपैथी वाला हो गया ना, पहला ये वाला तो। पहला होम्योपैथी है। अच्छा। ये होम्योपैथी है। हाँ। तो ऐसे करके एक आयुर्वेदा का और कॉम्बिनेशन है। आयुर्वेदा का जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो मेजर इंग्रेडिएंट दो काम करते हैं वो भांग और तुलसी का रस है। अच्छा, भांग और तुलसी का रस। अदर देन फ्यू रेडीमेड कॉम्बिनेशंस हम्म। जो अलग अलग पैथी और उसके तौर पर आते हैं। तो ये दोनों जो हैं, मतलब भांग जो है वो महामृत्युंजय है और हाँ। तुलसी जो है वो महागायत्री है। हम्म। तो ऐसे करके इन दो प्लांट्स के रस को कितने के तौर पर है वो मैं इसका कॉम्बिनेशन और बना रहा हूँ एक आयुर्वेदा के हिसाब से। हम्म। तो ये 9 एलिमेंट्स, 9 अप्रोचेस फॉर रेमेडी। हम्म। अब मेरा टारगेट ये है कि मैं इसको जो है कर्नाटका में इसका पायलट करूं एंड आई शुड बी एबल टू ट्रेन ऑलमोस्ट 1.5 लाख स्टूडेंट्स। हम्म। फर्स्ट फेज मेरा ये है जिसमें मैं फर्स्ट पायलट 1,000, पर फिर 5,000। ग्रोइंग भांग तो मुश्किल है ना, बिकॉज हाउ डू वी फाइंड द सर हर्ब आयुर्वेदा सीड। वाले को किसको भी बोलेंगे ना, जिसके पास लाइसेंस होगा वो हाँ। दवाई तैयार करके दे देगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। मेरा कॉम्बिनेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड रेमेडी वो रेडी है। अच्छा अच्छा। उसमें सिर्फ ये दो इंग्रेडिएंट डालते ही ये दोनों इंग्रेडिएंट पेनक्रियाज को रिजुविनेट करते हैं, पर अकेले ये दोनों उतना काम नहीं करते। हम्म। व्हेन इट इज अलोंग विद दैट तो ये काम करता है। आयुर्वेदा हम्म। में सर दो तीन चीजें हैं। एक तो जैसे मैंने भांग और तुलसी का कॉम्बिनेशन देखा, इट एक्ट्स मिराक्युलसली डिफरेंट। हम्म। और इसको मिक्स करा जाता है, स्मृति सागर रस एक आती है आयुर्वेद की औषधि, हम्म। उसके साथ जब इसको भावना करते हैं तो ये इमिजिएटली जो है वो डिटॉक्स करना शुरू कर देती है। हम्म। एक जो मेडिसिन है वो आपके तमिलनाडु केरला बॉर्डर के पास में एक वो मिलता है, उसको कहते हैं सोमरस। हम्म। ये सोमरस जो है, इसके सोमयज्ञ होते हैं तमाम जगह, आजकल इसका अवेयरनेस चल रहा है, बट ये सोमरस जो है हाँ, ये हमारे एक प्रकार की अमृत काशी में एक औषधि है। हमारे एक पंडित है, वो अभी सोमयाजी यज्ञ कर रहे हैं, सोम यज्ञ कर रहे हैं अभी। हाँ, तो जब आप वहां पर कर्नाटक बैंगलोर में होंगे तब
मिलने के हिसाब से देखेंगे, वो 3-4 महीने मैं भी शायद उधर ही उसी डोमेन में ही रहूंगा। अच्छा ठीक है। क्योंकि मेरा पूरा जो पायलट प्लान है वो कर्नाटका में ही हो रहा है। तो अच्छा अच्छा। मेरा जो टेक प्रोफेशनल है वो पूरा टीम जो है वो भी बैंगलोर में बैठा है। हम्म तो ऐसे करके मैं पहले फेज में 1.5 लाख और दूसरे फेज में 5 लाख, ये मेरा टारगेट प्लान है कि मैं इतने लोगों को सिखा दूं, बिकॉज इंडिया में एक्टिव डॉक्टर्स जो है वो 6 लाख है। हम्म तो अगर 6 लाख के अगेंस्ट मेरे 5 लाख तैयार हो गए तो मैं बेसिकली, मेरा टारगेट ये है कि आज की तारीख में मेरे देश में 6 लाख प्लस गांव हैं। हम्म तो मेरा एक एक विलेज का एक एक व्यक्ति मैप होके तैयार हो गया। हम्म तो गांव से शहर में पेशेंट ही नहीं जाए, दैट इज द हम्म टारगेट। हम्म तो जब गांव से शहर में पेशेंट जाएगा ही नहीं किसी भी रीजन से, तो हम्म इकोनॉमी का जो सिस्टम है वो बड़े डिफरेंट तरह से चलेगा। अभी तो क्या हो रहा है, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ये तमाम चीजें जो हो रही हैं वो इतने ग्राउंड लेवल पर हो रही हैं कि मतलब जैसे नहीं एक वो पोल्ट्री फार्म बना लेता है आदमी, ये हम्म हम्म अंडे हम्म चाहिए, ये वाली मुर्गी है, ये है, बिल्कुल वैसे ह्यूमन बीइंग को ट्रीट कर रहे हैं। हम्म तो मैं इसका बहुत टाइम से सोचता रहा कि भाई ये पूरी कहानी टिकी हुई किस पे है। बिकॉज हम्म रिच फील कि भाई अगर मैं पैसे खर्च करूंगा तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो वो जो एस्पेक्ट है जो इस समय बहुत ज्यादा बुचर अप्रोच में चल रहा है, दैट्स अ वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस। हम्म और ये सॉल्व नहीं कर रहे प्रॉब्लम। तो हम्म मैंने जब ये पूरा प्रोसेस देखा तो मैं सारी की सारी चीजें नॉन इन्वेजिव लेकर आया। मुझे एक होम्योपैथी वाले से मेरा टाई अप होने वाला है और एक जो है आयुर्वेद वाले से, वो हम्म करो सारी टेस्टिंग मैं इस पूरे प्रोजेक्ट के तौर पे। हम्म मेरा जो टेक्नोलॉजी जो इकोसिस्टम होगा वो सिर्फ लीड जनरेट करेगा, हम्म कोई भी व्यक्ति, और उसको एक कोच मिल जाएगा। वो कोच जो है उनको हैंड होल्डिंग करेगा कि आपको ये चीजें, ये जैसे श्रीम फम श्रीम में ये करना है, एनर्जी हम्म लिफ्ट करनी है, उसको प्लेस करना है, उसके लिए हम सारे अपने वीडियोस और मटेरियल तैयार कर देंगे। हम्म देन वी विल बी एबल टू एड्रेस जो हमारा टारगेट है कि 115 करोड़ हिंदुओं में जितने भी लोगों को डायबिटीज है, हम्म दैट वी शुड बी एबल टू ट्रीट। 35 हम्म करोड़ इंडिया में ही है सिर्फ। बट वो बाकी और कास्ट और उसके तौर पर, कास्ट कह रहा हूँ सॉरी, बाकी रिलीजन के तौर पर भी है। सो माय हम्म टारगेट इज कि हम 115 करोड़ हिंदुओं को किस तरीके से डिजीज फ्री करें। हम्म दो इट डजेंट मैटर कि हमारे पास कोई मुस्लिम आए या क्रिश्चियन आए, बट वो अगर हमारी अप्रोच को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दे, हम्म नहीं जी मैं तो कोई मंत्र नहीं बोलूंगा, तो मैंने कहा मैं ऐसा टारगेट ही क्यों सेट करूं जो मेरे को परेशानी दे। हम्म बड़ा आसान हो जाता है ना, कोई भी एक व्यक्ति जो है किसी और धर्म का खड़ा हो गया, बोले जी ये तो हमारे धर्म पे आक्रमण कर रहे हैं, जबकि हमारा इस सबसे कोई मतलब नहीं है। हम्म हमारा सिंपल इतना है कि ये पूरा प्रोसेस जो है शुड बी एबल टू जनरेट द लॉस्ट रेपुटेशन। सही है। और अगर मेरा फंडिंग वगैरह प्रॉपर हो गया, मैं लगा हुआ तो हूँ काफी रिलीजियसली, अगर मेरा फंडिंग हो गया तो मैं पूरा प्रोसेस ही फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। सिर्फ हम्म मेजर्ड प्रोसेस के तौर पर है। मैं, मुझे अगर चार्जेबल बनाना भी पड़ेगा तो जितने भी आउट ऑफ द एंटायर फनल, जितने लोग क्रोनिक पेशेंट्स के तौर पे डॉक्टर आरती से हीलिंग लेते हैं, केवल उनको ही हम उसमें, या फिर मीनवाइल जितने भी लोग जैसे आप हो गए, आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, ऐसे मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं उस लेवल ऑफ एफिशिएंसी के हिसाब से। वो हम्म पूरे प्रोसेस के लिए वो इकोसिस्टम होगा फाइनली, उसमें व्हील चार्ज और एक्स्ट्रा प्रीमियम। पर बाकी सबको मतलब मेरा टारगेट ये है कि मैं ये पूरे प्रोसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊं। हम्म टू एन एक्सटेंट की ये होम्योपैथी और आयुर्वेद की दवाई जो है, ये भी मैं उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में लूं। हम्म उससे सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि हमारे जो साइंटिफिक मेजरमेंट्स होंगे वो बहुत ऑथेंटिक होंगे। जी। अगर हमने 1,000, 5,000 या 10,000 का सैंपल साइज ऐसा करके दिखा दिया विद इन ए टाइम फ्रेम ऑफ 3 मंथ्स टू 1 ईयर कि इनका शुगर लेवल नॉर्मल हो गया, तो हम्म आयुर्वेद में, होम्योपैथी में और एलोपैथी में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है, जैसे एक दवाई दवाई है जिसको कहते हैं सर्पगंधावटी। हम्म
एक दवाई है सर्प गंधावटी। हम्म। सर्प गंधावटी जो है वो दी जाती है ब्लड प्रेशर में। हम्म। सर्प गंधावटी होम्योपैथी में, ओ सर्प गंधावटी कह रहा हूं, होम्योपैथी में ब्लड प्रेशर के लिए जो मेडिसिन है वो है सरपेंटीना राउल्फिना। हम्म। और जो एलोपैथी में जो मेडिसिन है उसका नाम था सरपेंटॉल। हम्म। रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले सरपेंटॉल बैन हो गई। ये तीनों की हम्म। तीनों मेडिसिन जो है ब्लड प्रेशर के लेती। हम्म। इसमें सर्प गंधा है, इसमें सरपेंटीना है, इसमें सरपेंटॉल है। सर्प कॉमन है ना टर्म, हाँ। तीनों का बेस सेम है। हम्म। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है, होम्योपैथी और आयुर्वेद वाले जो है उसमें जब आप दवाई खाना बंद कर देते हो तो देर आर नो विड्रॉल सिम्टम्स। हम्म। विड्रॉल सिम्टम्स ही नहीं है। हम्म। वेर एज सरपेंटॉल जो है उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे ही आप दवाई बंद करेंगे एकदम से आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा। सो इन अ वे द मेडिसिन विच आर देयर इन होम एलोपैथी हैव अ वेरी नेगेटिव रोल ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स। आप हम्म। जब भी दवाई बंद करेंगे तुरंत आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो मजबूरन आपको लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ती है। विच मीन्स इन अक्रॉस ऑल दी एलोपैथिक सॉल्ट्स हम्म। कुछ ऐसा मिलता है जो उसको एडिक्टिव बनाता है। हम्म। आई डोंट नो व्हाट इज दैट देयर, हम्म। बट इतना आई कैन मेक आउट फ्रॉम एनीवन हु इज टेकिंग द मेडिसिन फॉर इयर्स टुगेदर। हम्म। तो जब मेरे पास 80-80 साल के रोगी आए और जिन्होंने ये मेरी होम्योपैथी वाली दवाई खाई, तो उन्होंने नोटिस करा कि उनको जो है एलोपैथिक दवाई बंद करते ही विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं। अब जब उनके विड्रॉल सिम्टम्स की बारी आई तो मैंने पहली चीज उसमें ये आइडेंटिफाई करी कि एलोपैथी की कोई भी दवाई तुरंत बंद मत करिए, हम्म। तो धीरे धीरे बंद करिए और उसकी पोटेंसी घटाते जाइए। हम्म। अब आजकल क्या हो गया, न्यूरो मेडिसिन आ गई, वो और ज्यादा गंभीर परिणाम देती है। हम्म। ये अभी जितना भी न्यूरो साइंस का आप रेवोल्यूशन देख रहे हैं, हम्म। ये पूरा रेवोल्यूशन जो है वो और वाहियात दवाइयां हैं। आपकी प्रॉब्लम हम्म। रिजॉल्व होती है, लेकिन जैसे ही आप वो दवाई बंद करेंगे तुरंत आपकी तबीयत खराब हो जाएगी फिर से। हम्म। मेरे सामने अभी कुछ पेशेंट्स ऐसे आए जिनको कि वो है, क्या कहते हैं इसको, उनको स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं हाँ। कि जब तक स्टेरॉइड दे रहे हैं उनकी तबीयत ठीक है। जैसे ही स्टेरॉइड बंद करा एकदम से उनकी तबीयत नीचे गिर गई। वो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उनको। अगेन विड्रॉल सिम्टम। एलोपैथी का पूरे प्रोसेस में एक ही एस्पेक्ट है, विड्रॉल सिम्टम। हम्म। तो मैंने उसका काउंटर मैकेनिज्म इसलिए 9 तरीके से बनाया। आप हम्म। एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी जान लो, एक्सरसाइज डेली करो तो उस पॉइंट को प्रेस कर लो। आप जो है ये अपना श्रीम यम श्रीम श्रीम फम श्रीम ये पूरी प्रक्रिया के तौर पे समझ लीजिए, इसको करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप अपने सिस्टम को कंट्रोल कर लेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स टू 1 ईयर। हम्म। इस रीजन से तो मैं पहले तो अपने अस्त्र शस्त्र डिफाइन करूंगा ना कि भाई क्या चीज से मैं अटैक करूंगा। मैंने ये तो बड़ा आसान है कहना कि आई वांट टू मेक माय कंट्री डायबिटीज फ्री, बट हम्म। डायबिटीज फ्री बनाने के लिए मुझे कितना बड़ा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। सही है। 5 लाख लोगों को ट्रेन करना, ट्रेन करके उनको उसी मतलब जैसे मैं आप लोगों के सामने एक 1 ईयर प्रोग्राम रखा, तो 1 ईयर प्रोग्राम रखने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। 1 ईयर प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर मैं सपोर्ट देना शुरू करूं एक व्यक्ति को 1 साल तक, तो वो हम्म। कितना पार्ट वो कर सकता है। हम्म। इसके पैरेलल एक उसमें मैंने डाल रखे थे टिश्यू सॉल्ट्स। हम्म। तो जो कॉम्बिनेशन पे मैं बात कर रहा था उस कॉम्बिनेशन पे मैं 300 डिजीजेस को एक साथ एड्रेस कर सकता हूं अपने अप्रोच से। हम्म। सो एज अ रिजल्ट टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन ऑफ दैट साइज, सो दैट कि वो पूरा का पूरा प्रोसेस मास को ट्रांसफॉर्म कर दे, हम्म। आप एलोपैथी की दुकान पे जाना ही बंद कर दोगे थोड़े दिनों बाद। हम्म। तो जिस तरीके से इनिशियली देश भर में सिगरेट की दुकानें चली,
भांग के ठेके चले, शराब की दुकानें बनी, ये सारे इत, इतने धीरे धीरे ये अंदर पेनिट्रेट करे और इतने गहरे पेनिट्रेट करे कि आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए। हम्म, उसके बाद वहां पर एडिक्शन के प्रोसेसेस आ गए। तो हम्म, उसको डिटॉक्स करने के लिए आपको भी पूरे सिस्टम को जो है उस तरीके का बनाना पड़ेगा। तो अब अगर 5 लाख लोगों ने रोज सुबह उठ के 10 मिनट श्रीम फम श्रीम बोला, तो पूरे देश भर नहीं, पूरी दुनिया की वाइब्रेशन पे उससे फर्क आ जाएगा। हम्म, और आज की हम्म, तारीख में मैं जिस डोमेन की बात कर रहा हूं उसको गवर्नमेंट एड्रेस ही नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट के पास में आज ये पावर ही नहीं है कि वो 5 लाख और एलोपैथिक डॉक्टर्स खड़े कर सके, क्योंकि हम्म, इट रिक्वायर्स ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। हम्म, मुझे एक बच्चे को टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इसलिए चाहिए कि मुझे एक बच्चे को जो मेरे प्रोसेस में पढ़ता है उसको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ानी है, वो मैं हम्म, चुटकी बजा के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से पूरा कर लेता हूँ। तो हम्म, देन आई विल बी एबल टू, तो मतलब एक बड़ी पूरी गहरी स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा पूरे प्रोसेस को, सो दैट कि मैं मेरे देश को डायबिटीज फ्री बना सकूं। हम्म, फिर मेरा रीजन आता है कि ये मैंने 4 या 5 या 6 पद्धति जो एक्स्ट्रा यूज करी अदर देन द आयुर्वेदा, क्या वो आयुर्वेदा का पार्ट था या नहीं था। वो हम्म, जो मेरी प्रक्रिया थी वो थी दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा। ये हम्म, 3 चिकित्साओं का कॉम्बिनेशन जो है वो आयुर्वेद कहलाता है। हम्म, अब ये किसी को पता नहीं है, ना दैव व्यपाश्रय चिकित्सा पता है, ना युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा पता है, और जो सत्वावजय पता है वो है ही नहीं। हम्म, ऐसा नहीं है कि सत्वावजय चिकित्सा वो लोग नहीं उसके तौर पे वो लेकिन वो उसको मानते ही सिर्फ साइकोथेरेपी है। तो ये हमारे फंडामेंटल्स जो हैं उसको ना जानने के कारण ये पूरी प्रक्रिया है। और आज की तारीख में मरीगिरी स्थिति में 1 लाख से ऊपर आयुर्वेद के बीएमएस डॉक्टर है। हम्म, और वो डॉक्टर जो है उनको मौका नहीं मिल रहा, अगर मौका मिले तो वो पहली चीज प्रिस्क्राइब ही एलोपैथी की मेडिसिन करें। तो मेरा जो इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन अपने आप में डिसफंक्शनल हो रहा है। हम मतलब बेसिक ग्राउंड लेवल से ही डिफीटेड है। फॉर एग्जाम्पल नीट का एग्जाम होता है। हम्म, नीट का एग्जाम किसके लिए है? नीट का एग्जाम मेडिकल। उन लोगों के लिए है हम्म, जो लोग एमबीबीएस में जाना चाहते हैं। हम्म, उसके साथ में क्लब क्या कर दिया, बीएएमएस और होम्योपैथी। हम्म, अब अगर मुझे चाहिए ये और हम्म, मेरी रैंक खराब आई तो मैं ये लूंगा। तो मैंने पहले दिन से अपने सब्जेक्ट को सेकंड चॉइस बना दिया। हम्म, वेरएज मेरा अप्रोच ये होना चाहिए था कि मैं बीएएमएस और बीएचएमएस का एक सिंगल एग्जाम कराऊं। हम्म, उसमें वही लोग जाएंगे जो उसके कंटेंडर है, हम्म, जिनको जिनकी फर्स्ट चॉइस ही बीएमएस बनना है। हम्म, और उनके कोई भी गाइडलाइन एलोपैथिक प्रोसेस से मैच नहीं होने चाहिए। हम्म, बट दिस सो कॉल्ड जो इस डिपार्टमेंट और प्रोसेस को हेड कर, पूरा फंक्शनैलिटी बर्बाद है। तो जो लोग आज आयुर्वेद को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं उनको आयुर्वेद का नहीं पता। हम्म, मतलब वात पित्त कफ तो बहुत दूर की बात है, वो तो एक नाड़ी पकड़ना और ये सारी चीजें तो बहुत दूर की बात है। हम्म, तो जो प्रक्रियाएं सामने हैं उन सामने की प्रकट प्रक्रियाओं के लिए आपको आपके देश के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मतलब कहीं ना हम्म, कहीं तो आप भी जिम्मेदार होगे ना कि भाई मैंने कोई चीज के तौर पे, अगर मुझे कोई परेशानी होती है और मैं किसी एलोपैथिक दुकान पर जाता हूं तो ये तो मेरी कमी हो गई ना, जरूर। मेरा ट्रस्ट ही नहीं है। बट जो लोग ट्रस्ट बनाने वाले हैं उन्होंने कभी वो ट्रस्ट बनाया ही नहीं हम्म, कि जिसको कि आप ट्रस्ट वर्दी अप्रोच कहो। एंड आई वॉज हम्म, फॉर्चुनेट कि मैंने मेरे गुरुजी को देखा था काम करते हुए, तो मेरे को एक प्रक्रिया ही पता चली, जबकि मैं तो नॉन मेडिको हूं। हम्म, तो जो सोचने समझने काम करने का तरीका जो है जिसकी वजह से ये 1 साल का प्रोग्राम डिजाइन करा,
वो सिर्फ इस पॉइंट को ही हाईलाइट करने के लिए है कि आप किस लेवल तक अपने पुरानी पद्धतियों को जागृत करके किस लेवल तक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम्म। अब आते हैं तंत्र तंत्र पे। हम्म। एक सेकंड, पेज नंबर पेज नंबर पार्ट वन, पेज नंबर 151। 151 ठीक है। 151 या, यहाँ सारे यंत्र दिए हुए हैं। ठीक है सर, मैं अभी सिर्फ सबसे पहले समरी के तौर पे बात करूंगा। अब ये यंत्र में कैसे इनकी प्रक्रिया और मेरी प्रक्रिया में फर्क है वो सेकंड पार्ट पर आएंगे। हम्म। पहले हम ये देखें, मुझे अगर कनक प्राप्ति करनी है, कनक कहते हैं धन को। स्वर्ण, स्वर्ण, हाँ। स्वर्ण प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए जो है ये वाला पहला वाला यंत्र है। दूसरा यंत्र दे रखा है भूषणोदय, आभूषण प्राप्ति के लिए। तीसरा यंत्र दे रखा है कन्या प्राप्ति के लिए। चौथा यंत्र दे रखा है भूमि प्राप्ति के लिए। पांचवा यंत्र दे रखा है कार आदि सवारी, सवारी प्राप्ति के लिए। छठा दे रखा है स्त्री वशीकरण। हम्म। फिर भवन प्राप्ति। फिर गाय भैंस। फिर राजा को वशीभूत करना। हाँ। फिर घोड़े को वश में करना। हाँ, युद्ध में जीत नेक्स्ट वाला। युद्ध विजय। जुआ आदि में जीत। जुआ। दम। सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि। शत्रुनाश। हम्म। वर्षा होना। उसके बाद उद्योग यात्रा सिद्धि। सिद्धि। ओके। इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। वैरी, क्रोध, शांति, उद्योग, यात्रा, वो तो नहीं लिखना पड़ेगा ना उसके अंदर। उसके अंदर तो सिर्फ रीम लिख के ये सब छोड़ देना है। हाँ मतलब उसका तो इससे वो नहीं है पार्ट। अभी मैं वो सारे पॉइंट उसके कवर करूंगा, आपके सामने एक एक करके सारी चीजें दिखाऊंगा कि ये। धृत हवन। फिर हिंसक प्राणी से रक्षा। उद्योग उद्वेग से शांति। कलह उद्योग, अच्छा। कलह उद्योग से। उसके बाद दो देशों में कलह। विरोधी देशों फिर पर जीत। फसल कीटों का नाश एवं दो देशों में कलह। हाँ। फसल कीट। हाँ। और विरोधी देशों पर जीत या संधि। हम्म। तो रोग दुख नाशक। अब आप ये देखिए कि इसका जो डोमेन है वो कितना डीप होता जा रहा है। हम्म। रोग दुख नाशक। गाय गाय के रोग जो है उनका हम्म। नाशक। हाथियों के रोग नाशक। हम्म। सेना के रोग कारक। हाँ। राजा को कोई रोग हो जाए। हम्म। प्रधान कर्मचारियों को रोग। हम्म। क्लेश निवारण। हम्म। कृत्य निवारण। हम्म।
गूंगा बोलने लगे। हम्म। मुख स्तंभन। हम्म। हाथी की रक्षा। हम्म। जलपोत की रक्षा। हम्म। एंड दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, ये सिर्फ 32 यंत्र बने इस प्रकार से। मतलब जितने भी अक्षर है उसके यंत्र बन सकते हैं एक्चुअली। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो जो प्रक्रियाएं हमारे दे रखी थी, उन प्रक्रियाओं के आधार पे ये 32 प्रकार के यंत्र बनाने की प्रक्रिया थी। अब हम हम्म। आते हैं इस प्रक्रिया को समझने के लिए। हम्म। जो पहला पार्ट है इसमें, अगर हम हर एक यंत्र को देखेंगे उसमें, हम्म। तो उसमें हमारे 6 ट्राइंगल हैं। हम्म। ये हमारे 6 ट्राइंगल हो गए। हम्म। इन 6 ट्राइंगल्स में हमें बीज मंत्र लिखने हैं, जिनको बनाने की प्रक्रिया के लिए इन्होंने जो मंत्र लिया। हम्म। इसका मंत्र कहाँ लिखा हुआ है? एम क्लीम नित्य क्लिन्ने मद द्रवे 100। हम्म। एम क्लीम नित्य क्लिन्ने मद द्रवे 100। अब हमने जब इस मंत्र को ट्रांसफॉर्म करा, तो हमने हम्म। इसको लिखा एम क्लीम 100। लक्ष्मी तुम श्री तुम। तो श्री लक्ष्मी सत्य शो। इसको भी हमने त्वश्री और लक्ष्मी को मिला दिया था, तो ये हम्म। बन गया था तो लक्ष्मी सत्य शो नित्य सत्य हम्म। मद द्रव्य शो ऊपर आई गया। तो अब हमारे जो अल्फाबेट हैं वो बन गए म श श त ल ह य र व। 9 तो ये हो गए। और इसके बाद नित्य में न आ गया, त थ द ध न। न यहाँ लिख देते हैं। न त य श त य म आ गया द। तो ये हो गए हमारे 9 2 11। 11 हम्म। अल्फाबेट्स हो गए यहाँ पर। और इनके हम्म। प्रोसेस में कितने दे रखे हैं? 12 दे रखे हैं, देखिए अब। हम्म। अब ये जो 12 हैं, इस 12 में इसने अ आ ई को एक अल्फाबेट और बना दिया। हम्म। इस प्रकार से इन्होंने, तो हम अ आ ई तो हम भी जोड़ सकते हैं, तो 11 + 1 12 हो गया। फर्क सिर्फ ये हो गया कि इनके जो अल्फाबेट हैं वो कौन कौन से हैं? स, क, ल, ह, र, न, त, य, म, हम्म। द, व। तो द एक्स मतलब कौन कौन से हमने रिप्लेस करे? एक हमने स को रिप्लेस करा, एक हम्म। क को रिप्लेस करा। हम्म। म, ल, ह, र, य, ह, दैट्स इट। हमने इस पूरे मॉडल में स और क को रिप्लेस करा षटकोण का श और क्षत्रिय वाले क श से। हम्म।
और हमारे मॉडल में ये जो अल्फाबेट्स और इसका वो है, इसमें टोटल बन रहे हैं कितने? 180 यंत्र बनाया जाएगा, 6 अक्षर लेकर प्रथम यंत्र। तो ये इसके जो बीज मंत्र बन रहे हैं, हमें इसका बीज मंत्र बनाना है। अब जो बीज मंत्र बनेगा उसके सेंटर में, यहां सेंटर में हम लिखेंगे लक्ष्मी। हम्म। जहां जहां हरीम लिखा हुआ है वहां पर प्रत्येक यंत्र में हमारा आएगा लक्ष्मी। और हम्म। उसके बाद जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें मैं पहला कॉम्बिनेशन जो है वो लिख देता हूं। और पहले में हम यहाँ लिखेंगे, हम्म। जो ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट से हम उसको चेंज करेंगे। ऑर्डर ऑफ हम्म। अल्फाबेट्स में हमने सबसे पहले मान लीजिए बनाया हम्म। शिलरी। हम्म। शिलरी के बाद अ ई, श्री, शु, शिलरी। ये हमारे 6 अल्फाबेट हो गए यहां पर, ये 6 ट्राइंगल्स के अंदर। ये मेरा पहला यंत्र बना। हम्म। मैं इसको एक दफे साफ साफ करके लिख देता हूं ताकि आप स्कैन कर सकें। मैंने जो पहला यंत्र बनाया उसमें जो मंत्र लिखे हुए हैं, हम्म। लक्ष्मी पहला, फिर उसके बाद शिलरी, हम्म। श, शी, श्री, शु और शिलरी। ये मेरे हम्म। पहले यंत्र के 6 अल्फाबेट हो गए। हम्म। और जो मेरा आउटर रिंग है वो सारे अल्फाबेट्स हैं, अ आ ई ई। ये सब के सब में मैं श और क्ष का कॉम्बिनेशन डालूंगा। हम्म। मतलब मेरे 16 कैसे बनेंगे? श, शिलरी, श, शी, हम्म। श्री, शिलरी, श, शी, श्री, शु, शे, शई, शो, शौ, शं, श। 16 मेरे ये हो गए। और श और क्ष के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए प्रत्येक में लास्ट हम्म। में क से लेकर हम्म। जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, टोटल अल्फाबेट्स, तो हय वरला तो ह, य, व, र, ल, सबके आगे प्रीफिक्स जो है वो आधा षटकोण का श, आधा हम्म। क्षत्रिय वाला क्ष, ऐसे करके बन जाएगा। हम्म। और क ख ग में वहां पर आधा क्षत्रिय श और क। सो लाइकवाइज मेरे टोटल अल्फाबेट्स आएंगे। हम्म। ये मेरी आउटर रिंग हो गई, इस हम्म। यंत्र का आउटर रिंग जहां पर कि सारे वो लिखे हुए हैं। अब आप स्कैन करके देखिए इनको प्लेस करके, कि जो मैंने यहाँ पर करेक्शंस प्लेस करे, उन करेक्शंस को प्लेस करने के बाद इस यंत्र की एनर्जी कितनी बढ़ती है।
आउटर में क्या आएंगे बोल रहे थे? आउटर में सर, जैसे इसमें संस्कृत के अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ना, अ हम्म। आ ई ई उ री री लिरी लिरी ए आई। पहले तो हमने इनका ऑर्डर चेंज करा। हमने हाँ। स्काई एयर फायर वाटर अर्थ के तौर पे करा। फिर उसके बाद जो हमारा स्लाइड था जिसमें कि हमने, मैं एक सेकंड ही दिखाता हूँ ना, एक सेकंड। बीच का तो मेरे को पता चल गया। आउटर में आ आ ई ई है, और ट्रायंगल के एज में आ आ ई ई ऊ है। Because if the drawing, proper मेरे सर, drawing is made मैं अभी सब, available, मैं सब कुछ बनाकर ही दूंगा आपको, उसकी चिंता मत करिए। then scanning becomes easier, सर because now स्ट्रक्चर if एक we, दफे समझ लीजिए। हाँ ये जैसे यहाँ पर ये मेरे टोटल अल्फाबेट्स हैं। हाँ, हर ई एक, ई पूरा आ गया, हाँ, या अब बराबर, यहाँ हाँ। पर मैंने हर जगह एक श जोड़ दिया। आधा षटकोण का श, आधा क्षत्रिय वाला श, हर एक में जोड़ दिया। तो जो मेरा है वो क्ष बन जाएगा ना। ई हम्म। जो है वो क्षी बन जाएगा। ऊ जो है, तो ये मेरे, ये हर एक में रिप्लेसमेंट होगा। दूसरी चीज, ऑर्डर भी चेंज होगा। सबसे पहले स्काई ऑर्डर आएगा, ये वाली लाइन आएगी सबसे पहले। फिर ये वाली आएगी, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये। सो इसका हम्म। ऑर्डर हो गया 1 2 3 4 5। हम्म। ये मेरी आउटर रिंग हो गई। अब जैसे मैंने यहाँ पे ह जो है, ह को मैंने बना दिया शह, शया, श्वा, श्र, सर, ल, श्री, श। अब ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। शक, श, षज, षज, षट, ये ये पूरा आ गया। बट आ आ ई ई वैसे रहेगा, या उसको भी चेंज करेंगे? नहीं, ये भी चेंज हो जाएगा ना सर। ई जो है ये बन हाँ। जाएगा श, क्ष, लिरी, श, हाँ, क्ष, लिरी, श, ओके। क्ष, श, 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 शी, श, शी, श, श, री, ओके ओके, समझ गया, मैं समझ गया, श, समझ गया। क्ष, लिरी, ओ सॉरी, उ, और श, क्ष, उ। ये हम्म। यहां पर आ जाएगा फिर क्ष, क्ष, ए, श, क्ष, आई, श, औ, ओ, क्ष, औ। ओ, श, क्षो, और ये यहां पर जाएगा श, क्ष, अंग की मात्रा, श, क्ष, अह की मात्रा। हाँ, ओके। तो ये जो मॉडल है मेरा, ये ऐसे हो हाँ, गया आउटर सब। कर, आउटर सर्कल के अंदर। हम्म। मैं इसको आपको शेयर भी कर देता हूँ, एक सेकंड।
ये मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिया इमेज को ना, ताकि हाँ। आपको ये ध्यान रहेगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हम्म। नेक्स्ट पार्ट में हमने जो है सिर्फ चेंज के तौर पे इतना करा कि ये जो आउटर सर्किल है, हम्म। इसमें ये सारे अल्फाबेट्स जो 48 अल्फाबेट्स हमने आइडेंटिफाई करे, 51 हम्म। -2, 49 सॉरी, हम्म। श और क्ष माइनस हो गया ना सर। हाँ, चार हम्म। माइनस हो गया वो तो, बिकॉज उतने अपने तो वो सब उन्होंने में जोड़ दिया मैंने। तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर मैंने अल्फाबेट्स प्लेस कर दिए। तो पहला लाइन ऑफ अल्फाबेट्स बना लक्ष्मी, हम्म। लक्ष्मी, शिलरी, श, हम्म। श, श, शी, श, क्षु, श्री, श, क्षु, श, क्ष, लिरी। ये मेरा पहला यंत्र बन गया। हम्म। आप इसे स्कैन कर सकते हैं। एनर्जी बढ़ रही है बहुत ज्यादा भी। And suddenly you start to feel vibrations in your Agya chakra. अब इस यंत्र को जो मैंने बनाया उसको स्कैन कर दीजिए। मैंने वही ऑर्डर में अल्फाबेट्स लिख दिए हैं। इसकी एनर्जी काफी ज्यादा है डॉक्टर साहब, और इसकी वाइब्रेशंस काफी, यू कैन फील इट इन योर आज्ञा चक्र। हाँ, अब इसको मतलब जैसे इसमें पहला पार्ट है स्वर्ण प्राप्ति। हम्म। अब इसको स्वर्ण प्राप्ति से कनेक्ट करके देखिए कि क्या ये स्वर्ण प्राप्ति से कनेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। जी, कर रहा है। ठीक है सर।
हम्म। तो जो प्रक्रिया है हमारी, उसमें ये सबसे पहले इसने स्वर्ण प्राप्ति के लिए क्यों बोला, बिकॉज ये सबसे पहले आपको आपके लाइफ के पर्पस से कनेक्ट करता है। हम्म। when you become purposeful in your life, you हम्म। start attaining things in the form of wealth. हम्म। The first wealth is known as gold. हम्म। आप, कोई भी व्यक्ति जब भी हम्म। अपने जीवन का पर्पस, जब अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करता है, वो सबसे पहली चीज, जब उसके पास धनागम शुरू हो जाता है, तो वो धन से पहली चीज मुद्रा खरीदता है। हम्म। ये सिद्धांत हो गया इसका। सबसे पहले वो एक गोल्ड कॉइन खरीदेगा, भले ही चाहे 0.5 ग्राम का खरीदे, दैट डजेंट मैटर। हम्म। उसके भीतर की वाइब्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। और मैं अगर इसी जगह इंस्टेड ऑफ लक्ष्मी लिखने के, मैं यहां पर, तो लक्ष्मी सत्य शो, तो लक्ष्मी सत्य नित्य सत्य मद द्रव्य शो, ये लिख के सेंटर में लिख देता हूं, तो इसकी वाइब्रेशन और चेंज हो जाती है प्रत्येक यंत्र की। हम्म। जी सर। उसकी एनर्जी ज्यादा है सर। बढ़ गई ना एनर्जी। हाँ। अब आपने क्या करना है दोनों जनों ने, ये जो मेरी इंटेंशन है, जिस इंटेंशन से मैंने इस यंत्र को बनाया और बाकी 32 यंत्र बनाऊंगा, उस हाँ। इंटेंशन की एनर्जी लिफ्ट करके अपने भीतर डालिए, ताकि ये 32 यंत्रों की जो ऊर्जा जो है वो आपसे जुड़े। और इसको उठाइए और अपनी सोल सीट में इस एनर्जी को डालिए।
जी सर। बहुत पीस, बहुत आनंद है इस ध्यान में। मतलब मैं क्या करूंगा अभी, मतलब मेरा होमवर्क ये है कि मैं ये 32 के 32 यंत्र एक्चुअली कैसे बन रहे हैं वो पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके सामने उसको शीट पे बनाकर फिर मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। आपने फिर उस हम। यंत्र की एनर्जी, मतलब वो 32 के 32 यंत्र की एनर्जी को लिफ्ट करके अपने सारे चक्रास में डालनी है, हम्म। सो दैट कि आपकी ऑरा जो है वो इन 32 डोमेन्स को आपके भीतर इन्वोक कर दे। हम्म। और कुछ टाइम, मतलब एक दो क्लास हम ऐसी करेंगे कि केवल इस ऊर्जा को ही अपने भीतर एब्जॉर्ब करवाएंगे अक्रॉस ऑल चक्रास। हाँ, एक एक चक्र में डाल के उसके बोल के उसके बाद करेंगे तो उसका इफेक्ट पता चल जाए, उसके बाद हम अपना ही एनर्जी खुद स्कैन करके देख चेक कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो इससे क्या होगा कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो आपके भीतर जागृत होना शुरू हो जाएगी। जी। और जब ऊर्जा जागृत हो जाएगी तो एक दिन बाजार जाके जितना भी आपका मन करे उतना थोड़ा सा गोल्ड खरीद के आप अपनी वाइफ को दोनों जने दे दीजिएगा। तो यंत्र जो है वो जागृत हो जाएगा आपके लिए कि दोनों जनों को उसके हिसाब से। वो काम तो पहले कर देंगे ना जी। हाँ, तो वो तो आज से मतलब प्रोसेस शुरू हो गया उसके हिसाब से, हम्म। ताकि जो है प्रक्रियाएं बाकी, एक काम आपने कर दिया, बाकी 31 देवी माँ खुद ही व्यवस्था बनाती चली बना जाएगी। देगी, हाँ। सो दैट वे।